भारतीय जनता पार्टी के नेता नवनीत राणा ने हाल ही में अमरावती जिले के दरियापुर तालुका के खल्लार में एक जनसभा को संबोधित किया। इस जनसभा के दौरान उन्होंने कुछ विवादित घटनाओं का सामना किया, जिसके बारे में उन्होंने खुद मीडिया को जानकारी दी है। नवनीत राणा ने बताया कि भाषण के दौरान कुछ लोग उनके ऊपर थूकने, अभद्र इशारे करने और विवादित टिप्पणियां करने लगे। इस दौरान वे बेहद आक्रोशित नजर आए, लेकिन नवनीत राणा ने इन घटनाओं के बावजूद अपने भाषण को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न किया। नवनीत राणा ने बताया कि जब वे खल्लार में जनसभा कर रही थीं, तो अचानक कुछ लोग जोर जोर से हूटिंग करने लगे। इस दौरान कुछ लोगों ने अल्लाहू अकबर के नारे भी लगाए। नवनीत राणा के अनुसार ये घटनाएं एक संगठित तरीके से हुई ताकि उनकी सभा में विघ्न डाला जा सके। हालांकि नवनीत ने इन सब का शांतिपूर्ण विरोध किया और सभा में कोई भी अव्यवस्था ना हो, इसका पूरा ध्यान रखा। नवनीत राणा का कहना था कि जब आपके आसपास आपके समर्थक होते हैं तो आपको ये समझ में आ जाता है कि कुछ न कुछ गड़बड़ ज़रूर हो रही है। उनका मानना था कि ये किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जा सकता। बावजूद इसके उन्होंने पूरे घटनाक्रम को बहुत ही संयम और शांति से निपटाया। उन्होंने ये सुनिश्चित किया कि सभा में किसी भी व्यक्ति को नुकसान ना हो और किसी भी प्रकार की हिंसा ना हो। उनका मानना था कि अगर सभा में शांति बनी रहती है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सुनने का अवसर मिलेगा और ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया के लिए अच्छा है। नवनीत राणा ने इस घटना पर और विस्तार से बताते हुए कहा कि उनका मकसद हमेशा शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक तरीके से चुनावों को आगे बढ़ाना है। उनका कहना था कि इस जनसभा में 150 से 200 लोग विकलांग थे और अगर स्थिति बिगड़ती तो उन्हें सबसे ज़्यादा नुकसान होता। इसलिए उन्होंने अपनी टीम के सदस्यों से पहले ही कह दिया कि किसी भी हालत में शांति भंग नहीं होनी चाहिए। वो नहीं चाहती थीं कि किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार का नुकसान पहुंचे, क्योंकि इससे बड़ा विवाद खड़ा हो सकता था। नवनीत राणा ने ये भी कहा कि उनका उद्देश्य सिर्फ ये था कि महाराष्ट्र में शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव का आयोजन हो। यही कारण था कि उन्होंने खुद को और अपनी टीम को पूरी तरीके से संयमित रखा। वे चाहती थीं कि सभा में किसी भी प्रकार की झड़प या बवाल ना हो, ताकि लोग बिना किसी डर के अपने विचार व्यक्त कर सकें और चुनाव प्रक्रिया में भाग ले सकें। नवनीत राणा ने यह भी आरोप लगाया कि जब उनके कार्यकर्ता ये कहने लगे कि वे सभा से जा रहे हैं, तो वहां मौजूद कुछ लोगों ने अचानक कुर्सियां फेंकी और उन्हें शारीरिक रूप से चोट पहुंचाने की कोशिश भी की। इसके बाद पत्रकार और स्थानीय लोग भी वहां मौजूद थे और उन लोगों ने नवनीत राणा को गालियां दी। उन्होंने ये भी बताया कि इस दौरान पुलिसकर्मी भी वहां मौजूद थे, जिनके ऊपर भी कुर्सियां फेंकी गईं। नवनीत राणा ने कहा कि इस दौरान उनके सुरक्षा गार्ड और निजी सचिव ने उन्हें सुरक्षित बाहर निकाला। इस पूरी घटना के दौरान नवनीत राणा पर थूका गया और उनकी जाति को लेकर अपशब्द कहा गया। इसके अलावा उन पर अल्लाहू अकबर के नारे भी लगाए गए। नवनीत राणा ने इस पूरे मामले में पुलिस को शिकायत दर्ज कराई है और उन्हें कहा है कि आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई तो हिंदू समाज एकजुट होकर इसका विरोध करेगा। नवनीत राणा ने इस घटना के बाद उद्धव ठाकरे पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जिस गांव में ये घटना हुई वहां उद्धव ठाकरे की तालुका अध्यक्ष रहते हैं। इस वजह से उन्हें लगता है कि ये पूरी घटना उद्धव ठाकरे के इशारे पर हुई है। उन्होंने कहा कि उद्धव ठाकरे के नाम से बाला साहब ठाकरे का नाम जुड़ा है और वह अपनी राजनीतिक स्थिति को मजबूत करने के लिए इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। उनका मानना था कि उद्धव ठाकरे अपनी अंदर की कुंठा को बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। नवनीत राणा ने इस घटना के बाद साफ कहा कि उनके विचार अटल रहेंगे और कोई भी उन्हें अपने विचार बदलने पर दबाव नहीं डाल सकता। उन्होंने बताया कि पहले भी उन्हें साजिश के तहत जेल भेजा गया था। वे कभी अपने विचारों से पीछे नहीं हटी। नवनीत राणा ने यह भी कहा कि उनके विरोधियों की कोशिश के बावजूद वे अपने सिद्धांतों पर कायम रहेंगी। उन्होंने बटेंगे तो कटेंगे जैसे नारे को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी। उनका कहना था कि ये नारा विश्वास, हम एक हैं, सेफ हैं के सिद्धांत पर है।
नवनीत राणा एक प्रसिद्ध नेता हैं, लेकिन उनका करियर राजनीति में आने से पहले फिल्म इंडस्ट्री में था। 39 साल की उम्र में नवनीत राणा पहले एक मॉडल और एक्ट्रेस रहीं, जिन्होंने 2001 में अल्ताफ राजा की म्यूजिक एल्बम दिल का हाल सुने दिलवाले से अपने करियर की शुरुआत की। इसके बाद उन्होंने कई वीडियो एल्बम्स में काम किया, जिनमें बंकी नार, पहाड़ी फ्यूजन, हिमाचल दी सैर और हाई रेटेड नखरे शामिल हैं। इसके बाद नवनीत ने 2004 में तेलुगु फिल्म सीनू वसंती लक्ष्मी से फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा। इसके बाद उन्होंने कन्नड़, तमिल, मलयालम और पंजाबी फिल्मों में भी काम किया। इसके अलावा उन्होंने हिंदी फिल्म चेतना में भी अपना अभिनय दिखाया है। नवनीत राणा की शादी रवि राणा से हुई, जिसके बाद उनका नाम नवनीत राणा हो गया। उनके पति रवि राणा भी एक प्रमुख नेता हैं और महाराष्ट्र के राजनेताओं में उनकी अहम भूमिका है। नवनीत राणा ने राजनीति में अपने करियर की शुरुआत की और भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी। उनकी मेहनत और राजनीतिक सूझबूझ के कारण वे महाराष्ट्र की राजनीति में एक प्रमुख नाम बन चुकी हैं। इस प्रकार नवनीत राणा ने राजनीति में सक्रियता के साथ साथ उनके जीवन की विविधताओं और संघर्ष ने उन्हें एक मजबूत और प्रभावशाली नेता बना दिया। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।